आसन हमें धन देने वाला है, वही आसन हमें शांति देने वाला है, वही आसन की ऊपर की हुई साधना हमें मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो आसन को हमेशा सम्मान ही देना चाहिए। तो पांव लगाना उसको उचित नहीं होता। तो कभी भी अपने आसन को पांव मत लगाओ। पूजा काल में आसन जो होता है वो आसन अलग अलग सा हमारे यहाँ बताया गया है। जैसे कि पद्मासनम, स्वस्तिकंच, भद्रम वज्रासनम तथा वीरासनम इति प्रोक्ता क्रमात् आसन पंचकम। यह हमारे यहाँ 5 आसन पूजा में चलते हैं। जैसे कि पहला है पद्मासन, दूसरा है स्वस्तिकासन आसन, तीसरा है भद्रासन, चौथा है वज्रासन और 5वां है वीरासन। ये 5 आसन जो होते हैं, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, वज्रासन, वीरासन, इसमें बैठकर हम पूजा कर सकते हैं और सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हैं। तो पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, वज्रासन तथा वीरासन, इसमें बैठकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, अर्घ्य दे सकते हैं। पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन पर हम पूजा पाठ कर सकते हैं। पद्मासन करके हम पूजा कर सकते हैं, स्वस्तिकासन करके हम पूजा कर सकते हैं, सुखासन में बैठ के हम पूजा कर सकते हैं और जाप कर सकते हैं। लेकिन कोई मंत्र ग्रहण करना हो तो वीरासन में हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि उपनयन संस्कार में गायत्री जाप का, गायत्री मंत्र का पिता के द्वारा जब उपदेश होता है बटू को, ब्रह्मचारी बटू को, तो गायत्री मंत्र ग्रहण करते समय, लेते समय वो बेटे का आसन जो होता है वो वीरासन होता है। वीरासन में ही वो गायत्री मंत्र का ग्रहण करता है, क्योंकि गायत्री मंत्र तो वीर मंत्र है। जैसे कि शस्त्र मंत्र होते हैं, वीर मंत्र होते हैं, वो वीरासन में ग्रहण करते हैं, वीरासन में उसका जाप कर सकते हैं। लेकिन हम खाली जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो उसी के लिए सुखासन उचित है, स्वस्तिकासन उचित है, पद्मासन उचित है। उसके ऊपर हम बैठ के पूजा पाठ या जाप कर सकते हैं। वीरासन तो हमेशा नहीं कर सकते, वज्रासन भी हमेशा नहीं कर सकते। कुछ साधनाओं के लिए वज्रासन होता है, लेकिन वज्रासन में बैठकर पूजा नहीं हो सकती। स्वस्तिकासन में और सुखासन, पद्मासन में हो सकती है। और भी है, आयसम वर्जयित्वा तु कांस्य सीसकमेव च। लोहे का, कांसे का, शीशे का जो आसन होता है, उसी के ऊपर पूजा काल में बैठना नहीं चाहिए। लोहा, कांसा, शीशा के आसन पर पूजा काल में नहीं बैठे, इसका निषेध है। कांसे की थाली में हम भोजन कर सकते हैं, लेकिन शीशा जो होता है और लोह जो होता है, वो शीशा और लोह ये राहु और केतु का धातु है, इसलिए वो पूजा के समय उसके ऊपर हम नहीं बैठ सकते। कांसे के आसन के ऊपर भी नहीं बैठ सकते। कभी भी पृथ्वी के ऊपर कुछ चीजें रखना उचित नहीं होता। क्या क्या हम पृथ्वी के ऊपर नहीं रख सकते, उसके नीचे कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसके ऊपर हम रख सकते हैं। खाली जमीन के ऊपर वो चीजें हम रख नहीं सकते। ऐसा शास्त्रों में बताया है कि जपमालाम, पुष्पमालाम, कर्पूरम, रोचनन तथा भूमौ चंदन काष्ठंच रुद्राक्षम कुशमूलकम संस्थाप्य भूमौ नरके वसेन मनवंतरावधि।
यानी कि कभी भी जमीन के ऊपर गोरोचन, जपमाला, पुष्पमाला, कर्पूर, शंख, सुवर्ण, गाय, गाय का गव्य, घंटी, ग्रंथ, पुस्तक, कुश की जड़, चंदन, काष्ठ, रुद्राक्ष पृथ्वी पर रखने से नरक की प्राप्ति होती है। उसके नीचे कुछ न कुछ तो पहले रखे, उसके ऊपर माला रखे। जैसे कि हमारा जाप हो गया तो माला ऐसी लेके हम जमीन पर नहीं रख सकते, उसके नीचे कोई कपड़ा या कुछ थाली कुछ रखो, उसके ऊपर माला रख सकते हैं। कापूर यदि हमारा आरती का काम हो गया तो ऐसे ही लिया और जमीन के ऊपर रखा तो नहीं चलेगा, उसको कुछ डब्बे में रखो, कुछ पात्र में रखो, चलेगा। शंख भगवान के सामने रखना है तो शंख ऐसा ही जमीन के ऊपर रख दिया तो नहीं चलेगा। शंख के लिए भी कुछ आसन चाहिए, उस आसन के ऊपर शंख रखते हैं। घंटी हम रखते हैं भगवान के सामने तो घंटी जमीन के ऊपर कभी भी नहीं रख सकते, उसके नीचे कुछ ना कुछ आसन होना चाहिए, उसके ऊपर हम घंटी रखेंगे। कुश होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम जमीन के ऊपर ऐसे ही नहीं रख सकते, उसके पीछे कुछ कपड़ा चाहिए और कुछ वस्त्र चाहिए, उसके ऊपर हम कुशा रख सकते हैं। रुद्राक्ष की माला, जप माला, ये तो कभी भी हम खाली जमीन के ऊपर नहीं रख सकते, उसको जमीन का स्पर्श होना उचित नहीं होता। इसीलिए ये चीजें जमीन के ऊपर रखते समय कुछ ना कुछ पहले रखो, फिर उसके ऊपर वो चीज रखना उचित होता है। यदि हम ये चीजें बिल्कुल जमीन के ऊपर ऐसे ही रख देंगे तो इस श्लोक में ऐसा बताया है कि हमें नरक की प्राप्ति हो सकती है। तो और आगे कहा है कि देव पूजा में जो वस्त्र होते हैं, देव पूजा करते समय जो हम वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं, वो वस्त्र कैसे होने चाहिए? तो देव पूजा में जो पुरुष होते हैं वो पुरुष को सिला हुआ वस्त्र होना चाहिए, लेकिन जला हुआ वस्त्र, फटा हुआ वस्त्र, फटा वस्त्र, दूसरे का पहना हुआ वस्त्र, पक्षी की विष्ठा कोई उसके ऊपर गिरा हुआ ऐसा वस्त्र, बिना धोया हुआ वस्त्र और रजक के द्वारा धुलाया हुआ वस्त्र, शौच करने के समय पहना हुआ वस्त्र, बिना जल लिए लघुशंका किया हुआ वस्त्र और निषिद्ध काम के लिए पहना हुआ वस्त्र, निषिद्ध काल काम में धारण किया हुआ वस्त्र, या तो नीला काला वस्त्र, ऐसे सभी वस्त्रों का परिधान करना पूजा में निषेध किया है। देखो, पहले ये तो है कि हमारा जो वस्त्र होता है पूजा में, जो हम धोती पहनते हैं, वो धोती का वस्त्र जो होता है या तो कोई दूसरा वस्त्र होगा पूजा के लिए, वो अच्छा होना चाहिए। वो वस्त्र भी जला हुआ, फटा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यदि पूजा कर रहे हैं तो हमारा जो वस्त्र होता है वो हमारा ही चाहिए, दूसरे का वस्त्र लेकर हम पूजा नहीं कर सकते। हमारा आसन, हमारा वस्त्र वो दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, और दूसरे का आसन या दूसरे का वस्त्र हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। और कभी कभी क्या होता है, हम कपड़ा धोने के बाद, वस्त्र धोने के बाद सुखाने के लिए बाहर डंडे के ऊपर डाल देते हैं, तो कोई पक्षी उसके ऊपर आकर बैठता है और उसकी पक्षी की कोई विष्ठा वस्त्र के ऊपर गिर जाती है। तो ऐसा पक्षी की कोई विष्ठा जिस वस्त्र को लगी हो, ऐसा वस्त्र का निषेध है पूजा में।
यदि हम बिना धोए ऐसे ही वस्त्र पहनेंगे तो भी उसका निषेध है। हर समय पूजा में हर दिन धोया हुआ ही वस्त्र पूजा को चाहिए। और भी ऐसा है कि दूसरे के द्वारा यदि हम वस्त्र धो के लेंगे तभी वो पूजा में निषिद्ध है। वो स्वयं धुलाया हुआ वस्त्र ही पूजा में चलता है। यदि हम शौच करने के लिए वही वस्त्र इस्तेमाल करेंगे, कोई टॉयलेट जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए पूजा के वस्त्र के ऊपर ही जाएंगे तो वो वस्त्र धोना पड़ता है। वो वैसे ही हम पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और भी दूसरा एक है, कोई निषिद्ध काम जो है वो करने के लिए जो इस्तेमाल किया हुआ वस्त्र होता है वो पूजा में इस्तेमाल नहीं होता। और भी डार्क रंग के नीला या काला वस्त्र जो होता है ना, वो पूजा में निषिद्ध होता है। देखो, ऊनी वस्त्र जो होता है, रेशम का वस्त्र जो होता है, वो सदा पवित्र होता है। उसको धारण करके हम पूजा कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र या तो रेशम का वस्त्र, यदि सूत का वस्त्र हो, सूती वस्त्र हो तो वो धोने से शुद्ध हो जाता है। एक बार यदि हम सूत का वस्त्र धोएंगे और पहन के पूजा करेंगे तो वो वही अच्छा फल देता है। लेकिन एक बार यदि हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो धोना पड़ता है। इसीलिए सूत का भी वस्त्र चलता है, लेकिन वो धोकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र में जो रंग होते हैं उसमें भी लाल रंग, श्वेत यानी सफेद रंग चल सकता है। लाल रंग जो होता है वो भी चल सकता है, सफेद रंग चल सकता है। कुछ लोग ऐसा वस्त्र पहनते हैं कि अपने कमर तक आधी धोती पहनकर आधी धोती ओढ़कर पूजा करते हैं। ऐसा नहीं करें। पूरी धोती पहनना है तो पूरी धोती चाहिए, और पूरी धोती अपने कमर की ओर खींचकर ऐसा पूजा नहीं करना चाहिए। अकेली धोती पहनकर देव पितृ कर्म न करे। खाली धोती पहनी और पूजा करे, ऐसा नहीं चलेगा। उसके ऊपर कुछ उपवस्त्र भी कंधे के ऊपर लेना चाहिए। धोती के ऊपर दुपट्टा होना आवश्यक होता है, उसको उपवस्त्र बोलते हैं, वो भी आवश्यक है। और पूजा पाठ में सिर पर वस्त्र धारण नहीं करें। जब हम कोई किसी की पूजा कर रहे हैं भगवान की, तो सिर के ऊपर कोई नहीं चाहिए। अपना जो सिर होता है वो सिर को तिलक लगवाने में भी सिर पर वस्त्र तथा हाथ कुछ लोग रखते हैं। कोई तिलक लगाने के लिए ऐसा हाथ रखते हैं, तो ऐसा हाथ भी रखना नहीं चाहिए। और वह सिर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वस्त्र धोते समय नील का इस्तेमाल करते हैं, तो नील दिया हुआ वस्त्र पहनकर पूजा न करें, ऐसा बताया है। कपड़ों को नील देकर पहनकर देव पूजा नहीं करनी चाहिए। हवनादि कर्म भी नील वस्त्र से नहीं करना चाहिए। और स्नान, संध्या, होम, वेद पाठ, रामायण पाठ, गीता पाठ, तर्पण तथा यज्ञ भी नील दिए वस्त्र से व्यर्थ हो जाते हैं। तो इसीलिए नील दिया हुआ वस्त्र कभी पूजा में इस्तेमाल न करें। स्नानम संध्या जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम वृथा तस्य महायज्ञः नीली वस्त्रस्य धारणात्। ऐसा श्लोक एक पुराण में आया है, धर्मशास्त्र में आया है। और भी पूजा करते समय कैसे बैठे, उकड़ू बैठ के कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो स्नानम
दानम जपम होमम भोजनम देवतार्चनम प्रौढ़ पादौ न कुर्वीत स्वाध्यायम पितृतर्पणम। इतनी जो काम है ना, वो उकड़ू बैठकर करना नहीं चाहिए। क्या क्या करना नहीं चाहिए? तो पहले स्नान उकड़ू बैठकर नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए उकड़ू बैठकर, जाप नहीं करना चाहिए, होम नहीं करना चाहिए, भोजन, देव पूजा, स्वाध्याय उकड़ू बैठकर प्रौढ़पाद होकर नहीं करना चाहिए। प्रौढ़पादो न कुर्वीत स्वाध्यायम पितृतर्पणम। तो दान में, आचमन में, हवन में, भोजन में, देव पूजा में, तर्पण में तथा स्वाध्याय में प्रौढ़पाद उकड़ू न बैठे। और भी एक श्लोक आया है, दानम आचमनम होमम भोजनम देवतार्चनम प्रौढ़पादो न कुर्वीत स्वाध्यायम पितृतर्पणम। ये आचार मयूख में आया हुआ एक श्लोक है। तो प्रौढ़पाद में बैठकर कभी भी ये कर्म नहीं करना चाहिए। आगे भी ऐसा बताया है कि पूजा के लिए पात्र कौन कौन से अच्छे रहते हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानकारी लेते रहेंगे। यदि आप इसके बारे में कोई आपको शंका आ जाए तो मुझे वीडियो के नीचे जरूर लिख देना, या तो इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई प्रश्न पूछने हैं तो नीचे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी में देने का जो शास्त्रों में दिया है वही मैं आपके पास पहुंचाने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं। तो जो कोई आपके सामने मैं रख रहा हूं वो तो हमारे शास्त्रों में जैसा आया है वैसा ही ज्ञान है। आगे हम इसके बारे में और चर्चा करते रहेंगे। ये वीडियो अभी हम समाप्त कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय।